नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश। आज की इस वीडियो में लर्नर सीरीज़ के अंतर्गत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 7वां चैप्टर है इस बुक का। अभी तक हम लोगों ने लेटर को दो तरह का लेटर, स्वर और व्यंजन यानी वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। लेटर को हम लोगों ने क्या किया, लेटर को जोड़ करके वर्ड बनाए। वर्ड बहुत सारा होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ होता है। इसी दरमियान हम लोगों ने नाम लिखना भी सीख लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लेटर्स को जोड़ करके वर्ड बनाया। वर्ड को जोड़ करके हम लोगों ने सेंटेंस का निर्माण किया। सेंटेंस को हम लोगों ने देखा तो बेसिकली 3 तरह का हम लोग जो बेसिक सेंटेंस हम लोगों ने अभी देखा कि एक अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा इंट्रोगेटिव है। अफर्मेटिव सकारात्मक कहते हैं, नेगेटिव जो है वो नकारात्मक होता है, किसी बात को नकारना, निगेशन है। और इंट्रोगेटिव कोई सवाल पूछते हैं तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये 3 चीज़ें भी हम लोगों ने देख ली। अब हम लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस जो होता है उसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लोग हैं। लोग का मेरा आशय शब्दों से है। तो ये अब सेंटेंस को हम लोग जो देख रहे हैं, एक नज़रिया हम लोगों को सेंटेंस देखने का था वह है ग्रामेटिकल यूनिट के रूप में, और दूसरा है स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में। तो ग्रामेटिकल यूनिट के रूप में हम लोगों ने क्या देखा कि सेंटेंस जो होता है, एक सेंटेंस में मैक्सिमम 8 तरह के लोग होते हैं ग्रामर के अनुरूप। और वह 8 जो लोग हैं वह है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोगों ने देखा कि के अनुसार किसी सेंटेंस में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, और एक और जो चीज़ है वह है क्रिया। तो वर्ब भी हो सकता है। क्रिया के बारे में हम लोगों ने थोड़ी जान पहचान जब हम लोग ग्रामर की बात कर रहे थे, सेंटेंस के ग्रामेटिकल यूनिट की बात कर रहे थे, तो उस दरमियान हमने एक शब्द देखा था क्रिया। और क्रिया क्या था, क्रिया वहाँ जो हम लोगों ने देखी थी वह थी कि क्रिया वह है जो कोई काम करती है, जो काम के बारे में बताती है। तो वाक्य का सब्जेक्ट कोई काम करता है और जो काम होता है वही एक्चुअली क्रिया है, वही वर्ब है। और दूसरा जो फंक्शन था क्रिया के बारे में हम लोगों ने कहा था कि एक तो एक एक्शन का शो करता है, यानी कोई काम शो करता है। दूसरा इसका फंक्शन है सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। तो ये 2 तरह की क्रियाओं की बात हुई थी। सब्जेक्ट के अस्तित्व के बारे में बात करेगा, स्थिति के बारे में बात करेगा, किसी चीज़ के बारे में बात करेगा। तो वो 2 तरीके की क्रियाओं के बारे में हम लोगों ने बात करी थी वहाँ पे। अब उसी चीज़ का हम यहाँ एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। तो अब अगर हम क्रिया की बात करें, जो हम लोगों का चैप्टर है काइंड्स ऑफ वर्ब, तो क्रिया है। अब क्रिया जो होती है, क्रिया के बारे में हम लोग फिर से कहें कि क्रिया वह है जो किसी कार्य को शो करता है या जो कर्ता के अस्तित्व, स्थिति इत्यादि के बारे में बात करता है, जो उनके हस्ती के बारे में बात करता है, तो वो क्रिया है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक जो क्रिया होगी वह एक्शन बताएगी, कर्ता क्या कर रहा है उसके बारे में बात करेगी। और दूसरी जो क्रिया होगी वह एक्चुअली सब्जेक्ट के बारे में बताएगी कि सब्जेक्ट क्या है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये 2 तरह की क्रिया होती है। एक मेन वर्ब है और दूसरी हेल्पिंग है। इसको एक्सुलरी के नाम से भी जानते हैं, इसको ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, या प्रिंसिपल वर्ब के भी नाम से जानते हैं, कोई भी हो, कुछ किसी भी नाम से जाने, एक चीज जाने कि ये मेन वर्ब है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। आगे की बात करें कि अब 1 बाय 1 दोनों को देखते हैं। मटेरियल किताब में दी हुई है, आपके पास जो मटेरियल है ये सारी चीजें लिखी हुई है। मैं यहाँ केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को समझिए कि क्रिया जो होती है क्या होती है। तो क्रिया 2 काम करती है, एक कोई काम करना, दूसरा सब्जेक्ट के अस्तित्व के बारे में बताना, सब्जेक्ट की हस्ती के बारे में बताना। एक क्रिया 2 तरीके की है। तो पहली जो क्रिया है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। तो आइए पहले मेन वर्ब को देखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, यानी एक्सुलरी, सहायक क्रिया की बात करेंगे।
तो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब है वह क्रिया जो किसी कार्य को बताती है। अब एक कार्य जो है वह किसी भी तरीके का कार्य हो सकता है। मुख्य क्रिया की सबसे बड़ी चीज है कि इसका अपना एक अर्थ होता है और इसके V1 से लेकर के V5 तक के रूप बनते हैं, यानी 5 रूप बनता है इसका। फिर से कहें तो मेन वर्ब जो है सबसे बड़ी चीज है, इसका अपना एक अर्थ होता है, इंडिपेंडेंट अर्थ है, हर क्रिया का अपना एक अर्थ है। इसका V1 से लेकर के V5 तक का रूप बनता है, माने 5 रूप बनते हैं इसके। जैसे मान लिया अगर लेते हैं आप, गो है तो गो मतलब जाना होता है, ये V1 है, वर्ब का पहला रूप है। अब इसका दूसरा रूप हो जाएगा गो का वेंट और तीसरा रूप हो जाएगा गॉन। और जो चौथा रूप है, ये 3 रूप हैं, पहले इसको समझ लीजिए, गो, वेंट, गॉन, ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में तीनों अलग अलग ही होंगे इसके रूप। किसी में हो सकता है कि पहला और दूसरा रूप जो है, जैसे बीट है, बीट मतलब पीटना होता है, बीट मतलब पीटना होता है, तो इस स्थिति में दूसरा रूप बीट ही रह जाता है और तीसरा रूप बीटेन हो जाता है। तो एक और स्थिति आती है हर्ट की, ये चोट पहुंचाना है, तो इस स्थिति में हर्ट जो है वह हर्ट ही रहता है, हर्ट ही रहता है, यानी तीनों स्थितियों में यह एक ही रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है, एक्चुअली क्रिया भी क्या है? शब्द है। और शब्दों को मैंने पहले भी कहा कि शब्द जो है वो हमारी कमजोरी है, शब्दों को हमें याद रखना पड़ेगा। तो स्पेलिंग का जहां तक सवाल है, हमें याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह मैं नहीं कह रहा कि अब अभी से सर पकड़ के बैठ जाएं, घबरा जाएं। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्रियाएं आएंगी, हम उन्हें देखेंगे, अब जरूरत के अनुसार हम उन्हें याद रखेंगे जो जो क्रियाएं हैं। और इस किताब में आप जितने प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, हर प्रैक्टिस सेट में चूंकि नया नया वर्ड्स है, तो जब क्रिया शुरुआत होगी तो नई नई क्रियाएं आएंगी, हम लोग उसको जरूरत के अनुसार याद रखेंगे। अब रही बात, चूंकि वर्ब का जो पैटर्न है वो बदल रहा है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो इस बदलते हुए पैटर्न के अनुरूप भी हमको काम करना होगा, यानी हमें इन्हें याद रखना होगा। तो उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। किताब के अंत में वर्ब के फॉर्म्स दे दिए गए हैं, जब भी हमको जरूरत होगी, फिलहाल हम वर्ब के फॉर्म्स अगर हमको नहीं पता तो हम जाकर के उसमें देख लेंगे और बना लेंगे। हाँ, धीरे धीरे तो हमें याद करना पड़ेगा। तो वर्ड के मामले में मैंने पहले भी कहा कि हमें वर्ड तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी जरूरत होगी उतनी याद करेंगे। अब इसको सर पे लेकर के बैठ नहीं जाना कि अब बहुत टेंशन वाला काम है तो हो गया, नहीं, ये टेंशन वाला काम नहीं, क्योंकि सीखना है, और सीखना है तो थोड़ी प्रयास तो जरूरी है। तो अब आगे चलते हैं। ये 3 रूप आप देख रहे हैं, और भी वैरी करता है, आगे जब जरूरत होगी तब हम देखेंगे। फिलहाल तो हमारी जरूरत ही नहीं है मुख्य क्रिया, हम इसके बारे में बात ही नहीं करने जा रहे फिलहाल। जब जरूरत होगी तो हम लोग फिर इसको रिमाइंड करेंगे। हाँ, जानना जरूरी है कि ये मुख्य क्रियाएं हैं, क्योंकि हम लोग बार बार वर्ब की चर्चा कर रहे थे, तो ये जान लीजिए। अब इसमें जो चौथा रूप है, ये 3 रूप आप देख रहे हैं, गो, वेंट, गॉन। अब चौथा और 5वें रूप को भी देख लीजिए। चौथा रूप जो है, किसी भी क्रिया का चौथा रूप आसान है, क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे गो है प्लस आईएनजी जोड़ेंगे तो यह गोइंग हो जाएगा। तो कोई भी क्रिया हो उसमें आईएनजी अगर जोड़ देते हैं तो वह चौथा रूप बनाता है, ये V4 है। और जहां तक 5वें रूप का सवाल है, किसी भी क्रिया में एस या ईएस जरूरत के अनुसार, जिसकी चर्चा आगे बाद में की जाएगी कि कहां एस लगेगा और कहां ईएस लगेगा। तो गो है, इसमें ईएस जोड़ते हैं तो ये हो जाता है गोज, और ये 5वां रूप है। तो किसी भी क्रिया में एस या ईएस जोड़ करके हम उसका 5वां रूप बनाते हैं। और फिलहाल हमें इनकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो यह हमें पता चल जाएगा कि कहां हमको एस लगाना है और कहां हमें ईएस लगाना है। इसलिए अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जान पहचान, मैंने कहा हेलो हाय करने के लिए
तो बस हाय हेलो कर लीजिए और कट के निकल लीजिए, ठीक है। ज़्यादा की जब ज़रूरत होगी तो फिर चाय पे बुलाएंगे, चलेगा अपना नाश्ता खाना, ठीक है। तो फिलहाल इतने के लिए आगे क्या है कि अब तो थोड़ा और इसी में देखते हैं कि ये जो क्रियाएं हैं, हम लोगों ने जो मेन वर्ब देखा है, इस मेन वर्ब को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ये मेन वर्ब जो होता है वह दो तरह का होता है। पहला जो है, ये मेन वर्ब भी दो तरह का होता है। पहला, एक तो वर्ब दो तरह का हुआ, अब ये मेन वर्ब भी दो तरह का होता है। तो मेन वर्ब क्या है? एक है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, और दूसरा है इनट्रांजिटिव। थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है, यहाँ समझ लीजिए, जब जरूरत होगी तो ये याद हो जाएगा, ऐसे भी इस्तेमाल होते होते याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ हमको थोड़ा समझना है, ठीक है, ताकि अब बस फेमिलियर हो जाए, कि ताकि जरूरत पड़े हम जब इसके बारे में चर्चा करें तो आपको याद आए, ओ अच्छा देखी है हम लोगों ने, जान पहचान है थोड़ी, तो आगे के लिए मुश्किल नहीं होगी। और एकाएक कोई आएगा तो लगता है कि ओह कोई नया आइटम है भाई, थोड़ी हिचक होती है। तो ये झिझक ना हो, हेजिटेशन नहीं हो आपका, उसी को दूर करने के लिए हम लोग थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं सकर्मक, अगर हिंदी में कहें तो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक किसको कहते हैं? अब देखिए, सकर्मक, स और प्लस में कर्मक, तो कर्मक का मतलब समझ लीजिए कर्म, आ का मतलब होता है न, अकर्मक का मतलब हो गया कर्म। यानी वैसी मुख्य क्रिया जिसमें एक कर्म हो, यानी अगर किसी सेंटेंस में मुख्य क्रिया आती है तो अपने साथ अगर एक कर्म लेती है तो सकर्मक क्रिया है, और अगर अपने साथ कर्म नहीं लेती है तो वह अकर्मक क्रिया है। आइए अब देखते हैं कैसे किसी सेंटेंस में ये क्रिया जो है वह ऑब्जेक्ट लेगी या नहीं लेगी। वह अंग्रेजी पढ़ता है। हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट पढ़ा है। ऑब्जेक्ट जब फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या या किसे लगा करके प्रश्न करते हैं। तो कहता है कि वह अंग्रेजी पढ़ता है, क्रिया से पूछिए, क्रिया से पूछिए क्या किसे, जवाब क्या मिलेगा? वह अंग्रेजी पढ़ता है। जवाब क्या है? पढ़ना से अगर पूछेंगे कि क्या पढ़ता है तो अंग्रेजी पढ़ता है। इसका मतलब है कि इसका जवाब है या दिया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई सेंटेंस, वैसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट आ सकता हो या रहे। यहां तो ऑब्जेक्ट है, कहीं हो सकता है कि नहीं भी हो। जैसे मान लिया लिखते हैं वह पढ़ता है, लिखते हैं वह पढ़ता है, इसमें ऑब्जेक्ट पूछते हैं क्या पढ़ता है, नहीं है। किसे पढ़ता है, नहीं है। लेकिन क्या है कि ये आ सकता है, यहां पढ़ता है तो हो सकता है हम लिख दें, जैसे ऊपर में लिख दी हम लोगों ने, वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो इस स्थिति में अंग्रेजी जो है वह ऑब्जेक्ट हो गया। पढ़ता है, वह उर्दू पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे नहीं है लेकिन दिया जा सकता है। तो जहां वैसी क्रिया जो जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें ऑब्जेक्ट आ सकता है या जो ऑब्जेक्ट लेती है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करें। इनट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसमें क्या या किसे लगाने के बाद जवाब नहीं मिलता। जैसे आप कहें वह हंसता है,
अब जैसे ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आप क्या पूछते हैं, क्या हंसता है, किसे हंसता है, तो वह क्या हंसता है, जवाब मिलेगा क्या हंसता है। अरे किस पर हंसता है का जवाब मिल सकता है, क्या हंसता है का क्या मतलब होता है। अच्छा किसे हंसता है, नहीं, तो ना क्या हंसता है का जवाब मिलेगा ना किसे हंसता है का जवाब मिलेगा। मान लिया कहते हैं वह रोता है, किस लिए रोता है इसका जवाब हो सकता है, लेकिन क्या रोता है, अब रोता है तो क्या रोता है का क्या मतलब होता है, रोता है, किसे रोता है, कोई उपाय नहीं है। यानी ऐसी क्रिया जिसमें हम कोई कर्म नहीं दे सकते हैं क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। वह क्रिया जो कर्म नहीं लेती है या ले ही नहीं सकती है वह इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक, यानी वह क्रिया जो कर्म नहीं लेती है वह कहलाती है। तो आपने अब उम्मीद है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को भी समझ लिया। यानी हम लोगों ने देखी कि क्रिया है, क्रिया जो है वो दो तरह की, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया जो है वह कितने तरह की, दो तरह की, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आते हैं हम सहायक क्रिया की तरफ। काइंड्स ऑफ वर्ब का जो दूसरा पार्टनर है, जो दूसरा सदस्य है या जो दूसरा बेटा है वह है एक्सुलियरी वर्ब। एक्सुलियरी वर्ब किसे कहते हैं, तो कहता है कि वह क्रिया जो सामान्य स्थितियों में मुख्य क्रिया की मदद करती है। सहायक कौन होता है, जो मालिक की मदद करे वह सहायक हुआ। तो सहायक क्रिया कौन सी है, तो जो मुख्य क्रिया की सामान्य स्थितियों में मदद करती है। तो मुख्य क्रिया की मदद कहाँ करती है, तो टेंस वगैरह में इसका मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल होता है। अगर आपने टेंस वगैरह पढ़ी है, जैसे मान लिया कहते हैं ही इज रीडिंग या वह पढ़ रहा है, तो ये है जो है वह पढ़ रहा है, तो ये पढ़ना जो है वह मुख्य क्रिया है जो है वह सहायक क्रिया है। ये सहायक क्रिया है यानी एक्सुलरी वर्ब है ये, और ये जो है वह मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया हो गई, मेन वर्ब हो गया। तो इस स्थिति में ये सहायक क्रिया है। दूसरा एक और ऑप्शन है कि वह अच्छा है। तो एक चीज क्या है कि ये जो एक्सुलरी वर्ब है वो या तो मुख्य क्रिया की मदद करती है या फिर मुख्य क्रिया के रूप में भी जब मुख्य क्रिया नहीं होती है तो वहां पे ये मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल होकर के सेंटेंस का फॉर्मेशन में मदद करती है। जैसे वह अच्छा है, यहाँ यह एक्सुलरी वर्ब है, साथ साथ अगर आप कहें एक लिहाज से तो यह मेन वर्ब भी है, यह मेन वर्ब भी है, क्योंकि यही है ही। नौकर और मालिक की बात तो तब ना जब मालिक भी घर में हो और नौकर भी घर में हो। जब मालिक हो ही नहीं घर में तो नौकर ही मालिक है। तो जब मुख्य क्रिया हो ही नहीं तो अब वो सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया हो बात बराबर है। तो खैर ये एक्सुलरी वर्ब हो गई। एक्सुलरी वर्ब भी जिस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा कि वर्ब जो है वह दो तरह का है, मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब। मेन वर्ब भी हम लोगों ने देखा कि दो तरीके का है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो एक्सुलरी वर्ब भी दो तरीके का होता है। एक्सुलरी या हेल्पिंग, एक्सुलरी भी दो तरीके का होता है। पहला है प्राइमरी एक्सुलरी, प्राइमरी एक्सुलरी, दूसरा है मॉडल एक्सुलरी, मॉडल एक्सुलरी। प्राइमरी एक्सुलरी के अंतर्गत तीन लोग आते हैं। पहला है टू बी, दूसरा है टू हैव और तीसरा है टू डू। टू बी के अंतर्गत इज एम आर आता है, इज एम आर। कुछ और लोग भी होते हैं, घबराइएगा नहीं, फिलहाल इतना याद रखिए। टू हैव तो हैज, हैव, हैड, फिलहाल इतने की जरूरत है आपको, ध्यान रखिए। डू के अंतर्गत डू, डज, डिड। ये सज्जन लोग हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे फिर से जब हमें जरूरत होगी। फिलहाल इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आइए मॉडल को देखते हैं। मॉडल ए 13 है,
कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू और मस्ट। फिलहाल इन लोगों की भी जरूरत नहीं है हमें, बस जान लीजिए मॉडल्स हैं, जब जरूरत होगी फिर मुलाकात होगी और वहाँ आराम से खाना वाना साथ में खाएंगे, नहीं होगा तो कुछ दिन, एक आध दिन टिक जाएंगे इनके यहाँ, थोड़ी ज़्यादा जान पहचान हो जाएगी। फिलहाल हम लोग ने हाय हेलो किया है, तो इसको इतना सीरियसली नहीं लेना है कि अब ज़्यादा नहीं जान पाए, कोई बात नहीं, इतना जान के काफ़ी है। मॉडल है, मॉडल का नाम सुन लिया है आपने, अब इसको वो वाला मॉडल मत समझ लीजिएगा जो वो होता है, वो मॉडल नहीं है। ए मॉडल एक्सुलरी वर्ब हैं जो ग्रामर वाले हैं मॉडल, ठीक है। तो ग्रामर वाले हैं, कुछ विशेषी हैं, तो बात कर लेंगे। फिलहाल प्राइमरी एक्सुलरी, मॉडल एक्सुलरी, एक्सुलरी वर्ब, इसके ऊपर मेन वर्ब, अलग मतलब इसके समानांतर में मेन वर्ब दो तरह का, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सबसे ऊपर काइंड्स ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब जो है वो दो तरह का, एक्सुलरी, मेन वर्ब दो तरह का, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्सुलरी वर्ब दो तरह का, प्राइमरी एक्सुलरी, मॉडल एक्सुलरी। बंधुओं, उम्मीद है कि इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होगी, और अगर फिर वही बात कहूँगा कि कोई परेशानी महसूस हो रही हो अभी भी, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या दिक्कत है, और अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग कोशिश करेंगे उसका निदान करने के लिए, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब इससे आगे की बात करते हैं और चलते हैं अगले चैप्टर में, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए इस वीडियो से, अगले 8वां चैप्टर में हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।